हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसी इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर दी लास्ट लेसन। तो ये एक आयरनी हो गई कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है दी लास्ट लेसन। तो आयरनी का मतलब ये होता है कि बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस, एक लड़का है, फ्रांस बोलो फ्रांस बोलो, हाँ, तो वो एक लड़का है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक उनके टीचर हैं जिनका नाम है एम हेमिल, उसके बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में एक्चुअली, क्योंकि ये दोनों के बारे में बताया जाएगा कि एक स्टूडेंट है, एक टीचर है, कैसे कैसे वो स्टूडेंट को पढ़ाई नहीं पसंद होती है, और स्पेशली फ्रांस जो पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, कैसे प्रुशिया और फ्रांस के बीच में लड़ाई होती है जिसमें प्रुशिया जीत जाता है। तो इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि चैप्टर का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है ये फ्रांस और प्रुशिया के बीच में वॉर जो हुई थी 1870 और 71 के टाइम पर, उसकी है, जिसमें प्रुशिया जीत जाता है। और प्रुशिया अभी तो कोई ऐसी कंट्री है नहीं, तो उस टाइम पे प्रुशिया 3 कंट्रीज से मिलके बना था, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो उस टाइम पे जैसे ही जो प्रुशिया है वो जीत जाता है, तो उसके बाद फिर ये ऑर्डर्स आ जाते हैं कि फ्रांस में, जिसमें अल्सेज और लॉरेन, जो कि फ्रांस के अंदर एक मतलब सिटीज है, तो उसके अंदर वो बिल्कुल बैन हो जाती है, फ्रांस लैंग्वेज को बैन कर दिया जाता है और जर्मनी पढ़ाने का ऑर्डर दे दिया जाता है। तो इसमें बताया जाएगा कि कैसे मिस्टर एम हेमिल अपना लास्ट फ्रेंच लेक्चर को डिलीवर करते हैं, और क्या उनके अंदर भावनाएं होती है, किस किस तरीके से वो प्यार करते हैं अपनी लैंग्वेजेस से, ये सब। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें एक लड़का होता है फ्रांस नाम का, जो कि एक स्कूल बॉय है। वो वैसे इनिशियली बहुत केयरलेस होता है, जैसे एक तरीके से आप समझ लीजिए ये नोबिता की कहानी है। सबने डोरेमोन देखा होगा, भाई नोबिता कैसा लड़का था, ना उसको स्कूल जाना पसंद था, ना होमवर्क करना पसंद था, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है फ्रांस। और उसके जो टीचर थे बिल्कुल वैसे ही है हमारे एम हेमिल। तो एम हेमिल जैसे पढ़ाते थे और सारी चीजें ही। तो अब एक दिन क्या होता है, सुबह सुबह जो फ्रांस है वो जाता है, मतलब वो देखता है, उठता है और सोचता है कि अरे आज मैं फिर से लेट हो गया स्कूल के लिए, और मैंने तो भाई पार्टिसिपल्स भी लर्न नहीं किए जो मेरे को बोला था। आई थिंक पार्टिसिपल्स का ही बोला था उन्होंने लर्न करने के लिए, जो कि उसने लर्न नहीं किया होता है, उसका टेस्ट था। अब वो बहुत डर जाता है कि एक तो भैया टेस्ट है, ऊपर से मैं गया और नहीं, और मतलब लेट और हो रहा हूँ, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो फिर वो फिर भी डर डर के थोड़ा जाता है कि भाई स्कूल तो जाना ही है, तो जाता है, आराम से जा रहा होता है। और रास्ते में क्या होता है, एकदम खुला आसमान होता है, सनलाइट आ रही होती है, सोल्जर्स जो होते हैं, जो कि प्रुशिया वाले जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें तो पता है ना कि प्रुशिया जीत गई थी, तो इसलिए। अब वहां पे आता है भाई साहब एक जगह जहाँ पे बहुत क्राउड था, बहुत भीड़ थी। अब वो सोचता है भैया ये क्या भीड़ लगी हुई है, ये जरूर उस मनूस बोर्ड पे कुछ ना कुछ बेकार आया होगा। मनूस बोर्ड किसको कहता था, वो बुलेटिन बोर्ड, जिसपे हमेशा 2 साल करीब से या 1 साल करीब से उस पे कुछ ना कुछ बेकार की ही अफवाहें आती थी। अफवाहें क्या, रियल न्यूज आती थी, जिसमें नोटिस वगैरह आते थे। और उस टाइम पे क्या आया था कि लॉस्ट बैटल्स आई थी, और के आर्मी ड्राफ्ट के बारे में, ऑर्डर फ्रॉम जर्मनी, बर्लिन वगैरह के कहाँ से क्या क्या ऑर्डर्स आए थे कि कैसे कैसे हमको फ्रांस को हटा करके अब जर्मनी पढ़ना है। लेकिन वो जो फ्रांस है वो उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, वो आराम से कि भैया मेरे को तो स्कूल जाना है। और स्कूल वहां पे एक और पर्सन होता है जो कि फ्रांस को रोकता है, वो कहता है कि भैया आराम से जाओ स्कूल। फ्रांस बोलता है कि अरे ये तो मेरे को चिढ़ा रहा है, एक तो वैसे ही लेट हो रहा हूँ और वैसे ही मेरे को चिढ़ा रहा है। तो फिर वो फ्रांस चला जाता है। अब जैसे ही वो एंटर करता है स्कूल के क्लास में, ध्यान से जाके देखता है, अरे मेरा फ्रेंड तो बैठा हुआ है, तो फिर मैं जाऊं कि ना जाऊं, बहुत डर सा लग रहा है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जैसे थोड़ा सा जाओ, नोबिता नोबिता अगर जाता था, लेट हो जाता था, तो कैसे उसके टीचर, नोबिता तुम फिर लेट हो गए, ऐसे कैसे हो जाता है, तुम हमेशा लेट करते हो, कभी पढ़ाई नहीं करते, ये वो। वैसे ही उसके साथ भी होता था, है ना। तो देखो, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ोगे ना तो तुमको अच्छे से समझ आएगा, इसलिए मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ। हाँ, तो फिर जो एम एम एल होते हैं उस दिन बड़े शांत होते हैं,
और उस दिन उन्होंने बहुत अच्छा सा ब्लैक कलर का कोट पहना होता है, फ्रिल्ड अंदर टी शर्ट पहनी होती है, सॉरी शर्ट पहनी होती है, कैप लगाई होती है। अब जो हमारा फ्रेंड्स है वो बड़ा मतलब सोच में पड़ जाता है कि ऐसे ही तो ये पीटीएम या फिर कोई सेलिब्रेशन टाइप का होता था तब पहनते थे। आज ऐसा क्या चीज है कि इन्होंने ऐसी मतलब इतना ड्रेसअप होकर आए हैं ये। और वो ये देखता है कि शांत होती है पूरी क्लास और पीछे जो है विलेजर्स बैठे होते हैं। विलेजर्स में भी बहुत कैटेगरीज थी कि अलग अलग टाइप के लोग आए हुए थे जो कि फ्रांस को एक आखिरी सलामी सल्यूट देने के लिए आए थे। और वो अपना रिग्रेट और अपना जितना भी वो उसके बारे में रिग्रेट फील कर रहे थे वो सब दिखाने के लिए और रियलाइजेशन उनको हुआ था वो सब मतलब बताने के लिए और दिखाने के लिए अपना एक आखिरी सैल्यूट करने के लिए आए हुए थे। अब फ्रांस क्या होता है वो अंदर जाता है और सर जो होते हैं सर उसको बुलाते हैं, आ जाओ फ्रांस बैठो अपनी सीट पे। बड़ा वो शॉक्ड होता है कि भैया आज ऐसा क्या हो गया एमएल को कि उन्होंने कुछ भी बोला नहीं मुझसे। फिर वो आराम से जा करके बैठ जाता है। फिर वो बड़े ही मतलब विनम्र तरीके से एंड बहुत ज्यादा जैसे बहुत साइलेंटली बहुत पीसफुली बोलते हैं कि नाउ टुडे आई एम डिलीवरिंग माय लास्ट फ्रेंच लेसन, कि आज वो लास्ट अपना फ्रांस लेसन देने जा रहे हैं। और जैसे जैसे मतलब जर्मनी से ऑर्डर आया है कि अब फ्रांस जो है वो बंद हो जाएगी, जर्मनी पढ़ाई जाएगी, तो फिर ये सारी चीजें बताते हैं। अब फ्रांस को ध्यान आता है कि अच्छा अब समझ आया, तो बुलेटिन बोर्ड पे ये चीज चल रही थी और ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें लैंग्वेज का क्योंकि बताया जाता है तो फिर इसको अच्छे से पढ़ लेना। फिर आगे जाके जो वो होते हैं मिस्टर एम हेमिल, वो बोलते हैं कि चलो लास्ट लेसन है अच्छे से मैं पढ़ाना चाहूंगा। और वो जैसे पहले इंग्लिश पढ़ाते, ग्रामर पढ़ाते, ये सारी चीजें फिर फ्रांस पढ़ाते हैं, है ना। तो फिर फ्रांस को कहते हैं कि चलो तुम एक मतलब चलो यू विल रिसाइट दी पोएम और लेसन। तो वो स्टार्ट करते हैं और वो फ्रांस से बोलते हैं तो फ्रांस उठता है। अब भाई उसको अपना ऊपर इतना रिग्रेट होता है कि भैया मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, तो वो अच्छे से पढ़ ही नहीं पाता है। अब वो सोचता है कि एमएमएल उसको डांटेंगे, लेकिन वो डांटते नहीं, वो प्यार से समझाते हैं और वो कहते हैं भैया ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये कहीं ना कहीं इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है, इसमें मेरी भी गलती है, क्योंकि मैं भी तुम्हें पढ़ाई के टाइम पर प्लांटिंग करने के लिए भेज देता था या कहीं और, या फिर तुम्हारे पेरेंट्स भी कभी कभी मना कर देते थे। तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें हम सबकी कलेक्टिवली गलती है कि हमने कभी भी अपनी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे कि आज के टाइम पे हिंदी पे वही बोलते हैं कि अरे हिंदी क्या, हिंदी पढ़ो ना पढ़ो बराबर ही है। तो ये चीज होती है। अब लास्ट में वो बहुत अच्छे से उस दिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन तो खैर रोज ही करते थे, लेकिन अब ये होता है ना पढ़ने वाले बच्चे तो हमेशा सुनते हैं, जो ना पढ़ने वाले होते हैं वो एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, कहते हैं भाई बक ही रहा है, बक के चला जाएगा। और क्या हो सकता है कि इस टाइम पे बहुत से बच्चे मेरे लिए भी सोच रहे हो कि क्या बक रही है यार, छोड़ो हटाओ वीडियो। ये लेकिन बहुत से बच्चे आपकी तरह हो सकते हैं जो मेरा लेक्चर इतने अच्छे से देख रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन हो सकता है मेरी पढ़ाई आपको समझ आ जाए और आगे जाकर आप बोर्ड को अच्छे से क्रैक करो और 90% ऊपर इवन 100% तक लाओ। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं हम, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो फिर लास्ट में वो जब पढ़ाते हैं तो फ्रांस कहता है कि भाई इतना अच्छे से मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, अगर मैं इतने अच्छे से पढ़ लेता तो फिर शायद मेरे को पहले के लेक्चर्स भी समझ आते हैं। अब आखिरी टाइम पे मेरे को ये चीज याद आ रही है और ये चीज रियलिटी है कि जब हमको कोई फियर ऑफ लॉस पता चलता है कि कोई चीज जा रही होती है या फिर ऐसा लगता है कि कोई चीज हमसे दूर जा रही है, उस टाइम पे हमको उस चीज की अहमियत पता चलती है। हाँ, तो फिर देखो पढ़ाई से रिलेटेड है कि पढ़ाई की वैल्यू तब करो जब वो तुम कर सकते हो। अब जब टाइम निकल जाएगा, हालांकि पढ़ाई कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना है कि यार तुम 12th में अभी हो, तुम 20 साल बाद भी 12th में ही रहोगी, ये तो नहीं हो सकता ना। तो भाई टाइम की वैल्यू करो, पढ़ाई की वैल्यू करो और चीजों की वैल्यू करो। हाँ, क्योंकि एक बार टाइम निकल जाएगा फिर ये वापस कभी नहीं आएगा। फिर आगे जाके ये होता है कि उस दिन विलेजर्स भी अच्छे से सुन रहे होते हैं, बच्चे भी अच्छे से सुन रहे होते हैं। फिर पूरा लेक्चर सुनाने के बाद एम एम एल लास्टली ये चीज बोलते हैं वाइव लाव फ्रांस, यानी कि
लॉन्ग लिव फ्रांस, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, वो ये बताना चाहते हैं कि भाई भले ही हमारी लैंग्वेज हमसे दूर हो रही है, बट आप कोशिश तो करो इस चीज को पढ़ने की, भले ही छुप के करो, कैसे भी करो, लेकिन अपनी लैंग्वेज को ना भूलो, क्योंकि सोचो लैंग्वेज किसी भी पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर मेरे को हिंदी लैंग्वेज आती है तभी तो मैं कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, या इंग्लिश आती है तभी तो कर पा रही हूँ, है ना। लेकिन अगर ये चीज नहीं आएगी तो फिर कैसे कम्युनिकेशन चलेगी, कैसे हम लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे, इवन अपने लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसकी थीम भी यही है कि लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी। कैसे, क्योंकि लैंग्वेज खो गई इसका मतलब उनकी आइडेंटिटी ही नहीं रही ना। जर्मनी तो आती नहीं, ऐसे ही हम लोग को, बहुत से लोगों को इंग्लिश तो आती ही नहीं भैया, हिंदी आती है, हिंदी में भी अलग अलग टाइप से। अब रिग्रेट और रियलाइजेशन, अब देखो बेटा, रिग्रेट और रियलाइजेशन अगर टाइम रहते हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब उस चीज को करने का क्या फायदा। वो हिंदी में एक कहावत है ना, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब कि जब टाइम ही निकल गया, वक्त ही निकल गया, तो फिर अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए पहले ही, अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी ही पढ़ लो, अभी अच्छे से कर लो, वरना आखिरी के 10-15 दिनों में देखो तुम पछताते रह जाओगे। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि उसमें भी अच्छे से तुमको पढ़ा पाऊँ। हाँ, अब इसमें पेट्रियोटिज्म बताते हैं, ड्यूटी ऑफ टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच की क्या क्या ड्यूटी है, इसमें रिस्पेक्ट बताई गई है। हाँ, और विलेजर्स कैसे इम्पोर्टेंस है फ्रेंच लैंग्वेज का बताया गया है, और कैसे कैसे उन्होंने एमएमएल ने इम्पोर्टेंस बताई है और ब्लेम भी किया है कि कैसे हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दी और बिल्कुल गार्ड भी किया उस लैंग्वेज का। तो यही सब। और लास्टली ये इम्पोर्टेंट है, वाइवला फ्रांस, इसमें आ सकता है कि इसका मतलब क्या होता है, या फिर ये एमएमएल ने क्यों कहा। ये पूरा ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़िए। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कजन्स। और मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।